इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आजकल हर कोई ईवी के बारे में बात कर रहा है और कुछ लोग के हिसाब से ईवी ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। लेकिन ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आज से 10 साल पहले भी थे, लेकिन अचानक पिछले 2 या 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ईवी के अराउंड इतना बड़ा बस बन चुका है? Policies will be designed as a win-win for all and enable huge opportunities in the automotive sector. The push for electric vehicles is driven by the global climate agenda that was laid down by the Paris Agreement to reduce carbon emissions and limit global warming. Nowadays, electric mobility is gaining good momentum in the country. The government has also underlined the plans to make India a global manufacturing hub for EVs. वर्ल्ड में इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग में 5th रैंक पे है और इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2026 तक इंडिया शायद 3rd रैंक पे आ जाएगा। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं? इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड पे 2nd रैंक पे है और इंडिया के 2 सिटीज़ वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में है। लेकिन अगर हम कार की बात करें तो इंडिया में हर 1000 लोग पे सिर्फ 22 कार है और उसमें से भी 99% कार या तो पेट्रोल पे चलती है या तो डीजल पे चलती है। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है और इंडिया के पास अपने कोई नेचुरल ऑयल रिजर्व्स नहीं है, इसलिए हर साल वो दूसरी कंट्रीज से अपने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करती है। और ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्स है, हमें नहीं पता फ्यूचर में वो कितने सालों तक चलेंगे और इनको यूज़ करके पोल्यूशन अलग से क्रिएट होता है। अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें 29% ऑफ पोल्यूशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से क्रिएट होता है। और आपको क्या लगता है ये सिचुएशन को देख के इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल को रिप्लेस कर पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। इंडिया आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में वर्ल्ड में 4th रैंक पे है, तो हमें इससे इतना तो पता चलता है कि इंडिया ईवी को इजीली अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल है। और अगर हम ईवी के सेल्स नंबर भी देखें तो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। अगर हम 2020 और 21 को कंपेयर करें तो ईवी ने एक साल में 168% का ग्रोथ किया है। ईवी जायंट्स टेस्ला मोटर्स एंड इलॉन मस्क टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने का सोच रहे हैं और वो गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं कि टेस्ला को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी कम की जाए। लेकिन गवर्नमेंट उनको ये सजेस्ट कर रही है कि टेस्ला को उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर एटलीस्ट उनके पार्ट इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। और आए दिन इंडियन कंपनीज भी अपने ईवी मॉडल्स लॉन्च कर रही है और ये रेस में सबसे आगे है टाटा मोटर्स। अभी के हिसाब से टाटा मोटर्स के पास ईवी मार्केट का 70% हिस्सा है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट्स एंड प्रोग्राम लॉन्च कर रही है कि जिसकी वजह से ईवी एडॉप्शन इंडिया में आसान बने। 2013 में गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन स्टार्ट किया था। 2015 में फेम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, जिसका अभी फेज़ 2 चल रहा है। 2016 में फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और 2019 में नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज को लॉन्च किया था। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा है इंडिया का 2030 का इलेक्ट्रिक व्हीकल विजन। The government intend to have an electric vehicle sales penetration of 30% for private cars, 70% for commercial cars, 40% for buses and 80% for 2 and 3 wheelers by 2030। इन सारे इनिशिएटिव का प्राइमरी फोकस ईवी के अराउंड अवेयरनेस, R&D और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट काफ़ी दूसरे बेनिफिट भी दे रही है ईवी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को, जैसे कि ईवी के लिए GST को 12% से कम करके 5% तक ला दिया है। और अगर आप ईवी व्हीकल परचेज करते हो तो कुछ स्टेट में आपको 50% या फिर 100% रोड टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ओला ने अपनी 2 व्हीलर ईवी प्रोडक्शन के लिए तमिलनाडु में फैक्ट्री सेटअप की है, जिसको नाम दिया है ओला फ्यूचर फैक्ट्री, जिसका एरिया है 500 एकड़। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये एक साल में 10 मिलियन तक व्हीकल प्रोड्यूस कर सकती है। इन सबको देखते हुए ईवी का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। जैसा हम लोग ने आगे देखा कि ओवरऑल पोल्यूशन का 1/3 पोल्यूशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है। और अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो एवरी ईयर अर्थ का टेम्परेचर 0.08 सेल्सियस से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी इसके अलग इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि सी लेवल राइजिंग या फिर अनइवन क्लाइमेट चेंजेस। इसीलिए ईवी में शिफ्ट होके हम ये चीज़ों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं।
इंडिया के पास ऑयल के अपने रिजर्व नहीं है। इंडिया 80% ऑयल नीड के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। अगर हम ऑयल की प्राइस की बात करें तो ईयर 2000 में एक ऑयल का बैरल की प्राइस थी $40। वही प्राइस आज बढ़ के $104 पर बैरल हो चुकी है। और हम ईवी को प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना के इंडिया की डिपेंडेंसी और फिस्कल डेफिसिट दोनों कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल व्हीकल के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है। अगर हम दोनों व्हीकल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंपेयर करें तो पेट्रोल और डीजल व्हीकल में आपको 1 किलोमीटर चलाने के लिए कॉस्ट आएगी 7 से 8 रुपये और यही कॉस्ट ईवी के लिए है सिर्फ 2 रुपये। और ईवी को आप अपने घर पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चार्ज भी कर सकते हैं। जैसा हम लोग ने देखा कि गवर्नमेंट ईवी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सब्सिडीज़ और इनिशिएटिव दे रही है और इसके अलावा रोड टैक्स और जीएसटी को भी काफ़ी कम कर दिया है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप अपनी 10 साल पुरानी डीजल कार को ईवी में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट देखते हुए हमें इजीली ईवी पे मूव हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी के टाइम पे ईवी को चार्ज करने के लिए इनफ चार्जिंग स्टेशन नहीं है। इंडिया में 1640 चार्जिंग स्टेशन है, उसमें से भी 950 तो सिर्फ 9 सिटीज़ में है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके रूट में चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं, और अगर चार्जिंग स्टेशन है भी तो अभी आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए 2 से 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ पेट्रोल और डीजल कार में नहीं है। आप 10 मिनट में रिफ्यूल करवा के अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स और बैटरीज ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करता है और अगर हम करंट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो चार्जिंग बैटरीज में यूज़ होता है लिथियम आयन और इंडिया के पास इनके रिजर्व नहीं है। तो इसीलिए लास्ट ईयर 2021 में इंडिया ने 450 मिलियन बैटरीज इंपोर्ट की थी चाइना और ताइवान से, और ईवी के एडॉप्शन से ये नंबर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी भी ईवी इंडिया में बहुत अर्ली स्टेज पे है और इसीलिए बैटरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले 5 से 10 सालों में इस बैटरीज की वजह से बहुत ज़्यादा ई वेस्ट क्रिएट होने वाला है और अभी के लिए हमारे पास इनको रिड्यूस और रिसाइकल करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या आपको पता है आज भी इंडिया 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू प्रोड्यूस करता है और ईवी के एडॉप्शन के बाद जस्ट इमेजिन कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम फ्यूचर में भी कोल और फॉसिल फ्यूल की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो पोल्यूशन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जितना आज हम ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उतना ही फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए इंडिया को दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम इंडिया में ईवी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो एक क्लासिक चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय नहीं कर रहे क्योंकि इनफ चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और कंपनियां चार्जिंग स्टेशन नहीं बना रही है क्योंकि कस्टमर इनफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय नहीं कर रहे। बट फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों चीज़ों पे साथ में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगले 2 से 3 सालों में 25 स्टेट्स की 68 सिटीज़ में 3000 प्लस यूनिवर्सल फास्ट चार्जर लगाने का सोच रही है और 1500 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नियर एक्सप्रेस एंड हाईवेज पे होंगे, और NHA अपने भी 700 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का सोच रही है। और इनफैक्ट इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम भी अपने पेट्रोल पंप पे 10,000 प्लस 7,000 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का सोच रही है। इंडिया लॉन्ग रन में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का सोच सकता है, जहाँ पे आप सिंपली चार्जिंग स्टेशन में जाके अपनी बैटरीज एक्सचेंज कर सकते हो। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंडिया में ईवी का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।